तो हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है और हमें ज्ञात करना है ए नंबर। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात कीजिए। और बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है इसमें AB। तो चलिए हम लोग पहले बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाली 90 डिग्री है। हो गया। तो हमें कहा गया है क्वेश्चन में B यानी कि कोण B क्या है, 90 डिग्री है। तो ये A, ये B और ये C है। हमारे पास है कोण B कितना है, 90 डिग्री। और हमें ज्ञात करना है A नंबर में AC, B नंबर में AB। तो चलिए क्वेश्चन नंबर A लेते हैं। A में कहा गया है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है क्या, AC बराबर वाट, यानी कि AC बराबर ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ बनाएंगे त्रिभुज, यही वाला त्रिभुज बनाएंगे। कोण B 90 डिग्री, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है AC यानी कि ये वाला। तो हम लोग जानते हैं क्या, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, कर्ण ये वाला, समकोण के सामने को हम लोग बोलते हैं कर्ण और इसके सीधा वाला को बोलते हैं लंब और ये आधार। तो हमारे पास कर्ण ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार और ये होगा इसका लंब। हो गया। अब इसमें इसका मान पुट कर देंगे। कर्ण तो नहीं है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब कर्ण क्या है, AC है। AC का स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ से। अब लंब क्या है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, 8 सेंटीमीटर आधार, तो प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा 6 छक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर नहीं है, बाहर में स्क्वायर है। हो गया। AC स्क्वायर को AC स्क्वायर ही रखने दे देते हैं और इसको जोड़ेंगे। 6 और 4 10, कितना हुआ 10, और 6 और 3 9 और हाथ में 1 था तो यहाँ 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे क्या, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट AC का स्क्वायर और इधर भी 100 का सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 50, 2 से 25 और 2 से नहीं 5 से 5 बार में। तो हमारे पास आया
AC का स्क्वायर अंडर रूट में बराबर हमारे पास है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, चूँकि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं। यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, अब हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो हमारे पास है AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर और रूट काट देते हैं यहीं पे, तो यहाँ आ जाएगा AC और इधर कॉमन कर लेते हैं स्क्वायर को, तो हमारे पास आएगा 2 गुना 5 और यहाँ सेंटीमीटर, इसमें स्क्वायर को बाहर कर दिए। अब यहाँ स्क्वायर और रूट को काट देंगे तो हमारे पास आएगा AC बराबर स्क्वायर और रूट तो कट गया, तो बचा है 2 गुना 5 सेंटीमीटर, इसलिए AC बराबर 10 सेंटीमीटर, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर आंसर। तो हमारे पास AC कितना आया? हमारे पास AC आया 10। आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है, इंक डाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग को ज्ञात करना है AB ज्ञात करना है। AB को ज्ञात करना है AB। तो चलिए यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें ज्ञात करना है AB। पहले इसको हटा लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। पाइथागोरस पर में यही वाला, तो ये वाला सेम यही वाला लिखना पड़ेगा। अब इसको हटा देते हैं ताकि इंक का थोड़ा सा बचत हो जाए, और इसको हटा देते हैं, इसके बाद इसको और इसको। AC कहा गया है कितना है? 13 सेंटीमीटर। AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है AB। तो हमारे पास है AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AB बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास सेम यही फॉर्मूला है, क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास है कर्ण कितना है? AC यानी कि 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब यानी कि AB का स्क्वायर। लंब तो नहीं है हमारे पास, AB नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? AB ही लिखेंगे। AB का स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ प्लस है, उसके बाद आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कितना है? 5। आधार कितना है हम लोग का? 5। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, यहाँ होगा AB का स्क्वायर
और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे और इसको इसी साइड, मतलब हमारे पास है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इसको इधर लाए तो माइनस में चेंज हो जाएगा चिन्ह, ये साइन चेंज कर जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस में है, और इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर बचेगा हमारे पास AB का स्क्वायर। अब हम लोग इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर। उसके बाद चलिए यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे शायद आपको विजिबल नहीं होगा। 144 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर, और इधर भी रूट ले लें स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हम लोग लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, और सेंटीमीटर ये स्क्वायर में है, और इधर होगा AB का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट 12 सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉमन कर लिए, और अंडर रूट AB का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारे पास बचा 12 सेंटीमीटर इक्वल टू AB, यानी कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख देंगे AB बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आंसर। यहाँ हुआ कितना, 12 सेंटीमीटर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9।